देख रहे हैं हमारा चैनल। 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और फैसले लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों से चीजों की कीमतें बढ़ी और कई उद्योगों पर असर पड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता इस मीटिंग के बाद। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी। प्रीपेड स्नैक्स और पॉपकॉर्न, पहले से पैक और लेबल किए गए रेडी टू ईट स्नैक्स पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा। वर्तमान में नमक और मसाले मिले हुए अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर केवल 5% जीएसटी लगता था। कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18%। गश्त की खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही है और मीम्स भी बन रहे हैं। पुराने और उपयोग किए गए वाहनों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि कुछ पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर यह लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल पर भी ये नया टैक्स लागू होगा, जिससे ऑटोमोबाइल रीसेल बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा। ये दर केवल व्यवसायों पर लागू होगी, व्यक्तिगत लेन देन इससे प्रभावित नहीं होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से सेकेंड हैंड कारों की मांग घट सकती है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां ये कारें सस्ते परिवहन सुविधा के रूप में काम आती थी। जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया है कि पुराने कारों पर 18% जीएसटी केवल मार्जिन मूल्य यानी कि खरीद मूल्य और पुनर्विक्रय मूल्य में अंतर पर होगा। ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, फ्लाई ऐश का 50% से अधिक हिस्सा रखने वाले इन ब्लॉक्स पर 12% की जीएसटी लगेगा। स्पॉन्सरशिप सेवाएं, कॉर्पोरेट द्वारा दी जाने वाली स्पॉन्सरशिप सेवाओं पर अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत आएंगे, जिससे प्रयोजकों की लागत बढ़ेगी। सस्ती होने वाली चीजें, कुछ वस्तुएं और सेवाओं पर जीएसटी दरों की कमी हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। फोर्टिफाइड चावल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के दामों पर जीएसटी घटकर 5% कर दी गई है, जिससे कमजोर वर्गों के लिए इसे सुलभ बनाया जा सकेगा। जीन थेरेपी, चिकित्सा में नई प्रगति के बढ़ावा देने के लिए जीन थेरेपी पर जीएसटी छूट दी गई है। सरकारी कार्यक्रम के लिए खाद्य सामग्री, कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त वितरण हेतु आपूर्ति की जाने वाली सामग्री पर 5% की रियायती दर से जीएसटी लगेगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल असेंबली सिस्टम यानी LRSAM, इन सिस्टम के निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण और सामग्रियों को जीएसटी से छूट दी गई है। काली मिर्च और किशमिश, किसानों द्वारा सीधे बेची जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वाउचर से जुड़े लेन देन को वस्तु या सेवा की आपूर्ति से बाहर रखा गया है, जिससे अब उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। बैंकों और एनपीएफ द्वारा कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले दंड पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी छूट, एविएशन, टाइप 1 फ्यूल, एटीएफ को वन नेशन वन टैक्स प्रणाली से बाहर रखा गया है। मोटर वाहन दुर्घटना निधि योगदान, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे और कलेक्शन इलाज प्रदान करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना निधि में सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को जीएसटी से छूट दी गई है। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई बड़े बदलाव किए गए, जो उपभोक्ताओं और उद्योगों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। पुराने कारों और ईवी पर बढ़े हुए कार ने उद्योगों में चिंता पैदा कर दी है। ये बैठक जीएसटी ढांचे को सरल और संतुलित करने के प्रयासों को दर्शाती है, लेकिन आने वाले महीनों में इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।